नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 17। अभी तक आपने सुना भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा तथा शांतनु एवं सत्यवती का मिलन। अब कथा आगे। आज की कथा होगी भीष्म की पराक्रम तथा धृतराष्ट्र का जन्म। आइए प्रभु जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शांतनु की पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया कि राजर्षि शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म ने सत्यवती जी की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित किया। यह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। यही बात गंधर्व राज देखकर कि शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल पराक्रम से देवता, मनुष्य और असुरों को नीचा दिखा रहा है, उस पर चढ़ाई कर दी। दोनों में कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। गंधर्वराज चित्रांगद बहुत बड़ा मायावी था। उनके हाथों राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। देवव्रत भीष्म ने भाई की अंत्येष्टि क्रिया की एवं उसके पश्चात विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठा दिया। विचित्रवीर्य भी अभी जवान भी नहीं हुए थे, बालक ही थे। वे भीष्म के आज्ञा अनुसार अपने पैतृक राज्य का शासन करने लगे और भीष्म जी उनके रक्षक बन गए। जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई विचित्रवीर्य यौवन में प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया और उन्हीं दिनों उन्हें समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माता की सम्मति लेकर अकेले ही रथ पर सवार हो काशी की यात्रा की। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा, तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्याएं घबराकर आगे बढ़ गई। उन्होंने समझा कि यह बूढ़ा है। यहाँ बैठे हुए राजा लोग भी आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी, अब बाल सफेद होने पर, झुर्रियां पड़ने पर यह बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है। यह सब देखकर सुनकर भीष्म को रोष आ गया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक हरकर कन्याओं को रथ पर बैठाया और भीष्म की इस बात से चिढ़कर सबने भीष्म पर एक साथ ही 10,000 बाण चलाए, परंतु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला। भीष्म विजयी होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्रवीर्य को समर्पित कर दी और विवाह का आयोजन किया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अंबा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले ही मन ही मन में राजा शाल्व को पति मान चुकी हूँ। इसमें मेरे पिता की भी सहमति थी। मैं स्वयंवर में भी उन्हें ही चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं, मेरी यह बात मानकर आप धर्मानुसार आचरण अवश्य करें। ब्राह्मणों के साथ विचार करके अंबा को उनके इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका को विचित्रवीर्य के साथ ब्याह कर दिया। विवाह के बाद विचित्रवीर्य यौवन के उन्माद में उन्मत्त होकर कामासक्त हो गया। उनकी दोनों पत्नियां भी प्रेम से सेवा करने लगी। 7 वर्ष कैसे बीत गए किसी को पता नहीं चला। विषय भोग ज्यादा करने के कारण भरी जवानी में ही विचित्रवीर्य को क्षय हो गया और बहुत चिकित्सा करने पर भी वह चल बसा। कुछ दिनों के बाद वंश रक्षा के विचार से सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा, बेटा भीष्म, तुम काशी नरेश की पुत्र कामिनी कन्याओं के द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। मेरा आज्ञा मानकर तुम्हें यह काम करना चाहिए। तुम स्वयं राज सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो। भीष्म ने कहा, मैंने आपके विवाह के समय प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं त्रिलोकी का राज, ब्रह्मा का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा की पूर्णावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और निश्चय अनुसार व्यास का स्मरण किया। व्यास ने उपस्थित होकर कहा, माता, मैं आपकी क्या सेवा करूं। सत्यवती ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य निसंतान ही मर गया। तुम उसके क्षेत्र में पुत्र उत्पन्न करो। व्यास जी ने स्वीकार करके अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु को उत्पन्न किया। जब
अपनी अपनी माता के दोष के कारण धृतराष्ट्र अंधे और पांडु पीले हो गए, तब अंबिका की प्रेरणा से उनकी दासी ने व्यास जी के द्वारा ही विदुर को उत्पन्न किया। महात्मा मांडव्य के श्राप से धर्मराज ही विदुर के रूप में अवतीर्ण हुए। प्रभु जी आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आपको कथा में आनंद आ रहा हो तो प्रभु जी शिवा यात्रा दर्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।